मुरादाबाद जनपद के कुंदरकी विधानसभा के उपचुनाव में शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया। मंच से बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बधाई। मैं चुनाव आयुक्त को धन्यवाद करना चाहता हूं, जिसने तारीख को बदला। भारत निर्वाचन आयोग ने सनातन की भावना को समझा। परेशानी थी तो समाजवादी पार्टी को हुई। इन्हें अच्छे काम के लिए परेशानी होती है। समाजवादी पार्टी कभी नहीं चाहती समाज में अच्छा काम हो। एक जमाना था जब नारा था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में कुरूर गुंडा। नारा लगता था, जहां सपाई वहां बिटिया घबराई। इनका चेहरा देखना है तो अयोध्या और कन्नौज में कैसे समाजवादी पार्टी के नेता बेटी के साथ किया कर रहे थे। इन गुंडों से लातों से बात करनी है। हमारी मान्यता रही है, हमारी बेटी सबकी बेटी, गांव की बेटी सबकी बेटी। इनकी आईटी सेल की भाषा शैली देखिए। समाजवादी पार्टी को सामाजिक मान्यता से कोई मतलब नहीं। इन्हें जीवन मूल्यों से कोई मतलब नहीं। युवाओं और किसानों, व्यापारियों से कोई मतलब नहीं होता। उनका मतलब तो एक ही होता है, जिसकी जमीन खाली देखो कब्जा कर लो, किसान की खेती देख लो कब्जा कर लो। 2017 से पहले यही होता था। 2017 से पहले बैलगाड़ी के बैल गायब, भैंसा गायब, दुकान और जमीन पर कब्जा होता था। ये लोग विकास के बैरियर हैं। गरीबों के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने आगे कहा कि हम 60,000 पुलिस भर्ती का रिजल्ट निकालने जा रहे हैं। पहले भर्ती निकलती थी तो सेफई की सूची होती थी, अब बिना भेदभाव के नौकरी मिलती है। अब भेदभाव करने वालों को जेल में डाल दिया जाता है। 20% बेटियां होंगी। अगर सपाई चढ़ाई करें तो ले घूसा ले, लात ले और ले घूसा कर सके। सपा कांग्रेस में तलाक हो रहा है। हरियाणा में कांग्रेस ने कहा औकात में रहो। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ने क्या किया सब देख रहे हैं। यूपी में सपा ने कांग्रेस को ठनठन थमा दिया। दोनों में ठनी हुई है। मैं आपसे कहने आया हूं, कुंदरकी चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है। नो कर्फ्यू, नो दंगा। उत्तर प्रदेश में है सब चंगा। उत्तर प्रदेश में दीपावली मनाई जाएगी तो ईद और क्रिसमस भी शांति से मनाया जाएगा। उन्होंने सभी से ठाकुर रामवीर सिंह को जिताने की अपील की। मैं आभारी हूं भारत निर्वाचन आयोग का। भारत निर्वाचन आयोग ने जन भावनाओं के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए 13 नवंबर की चुनाव की तिथि को 20 नवंबर किया। और अक्सर होता है, अगर ईद का चांद 2 नवंबर को नहीं दिखता है तो हम लोग 3 नवंबर की छुट्टी करते हैं, जिस दिन चांद दिखाई देता है। क्रिसमस के बारे में भी छुट्टी या उनके ईस्टर के बारे में छुट्टी क्रिश्चियन समुदाय के लिए जिस दिन उनकी मान्यता के अनुसार होता है, उसके अनुसार छुट्टी घोषित होती है। अगर सनातन हिंदू धर्म का इतना बड़ा स्नान का पर्व, जिसमें लोग परिवार के साथ जाते हैं, मां गंगा के सानिध्य में उसके तट में निवास करते हैं, और भावनाओं का सम्मान भारत निर्वाचन आयोग ने किया है, तो सर्वत्र खुशी थी। किसी व्यक्ति, जाति, मत, मजहब को परेशानी नहीं थी, लेकिन परेशानी थी तो केवल और केवल समाजवादी पार्टी को परेशानी। इनकी परेशानी समझी जा सकती है। इनकी परेशानी समझी जा सकती है। वो हर उस अच्छे कार्य के लिए परेशान होते हैं। अच्छे कार्य में इनको परेशानी होती है, क्योंकि अगर समाज में अच्छे लोग होंगे, अच्छा कार्य होगा, तो स्वाभाविक रूप से कूड़ा कचरा अपने आप छिड़ जाएगा। और समाजवादी पार्टी कभी नहीं चाहती कि समाज में शुद्धता हो, अच्छा कार्य हो। इसीलिए तो एक समय था जब नारा गूंजता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई क्रूर गुंडा, यही तो नारा लगता था। और आज एक नारा जनता जनार्दन के मुंह से लगता है, निकलता है कि जहां दिखाई दे सफाई, वहां बिटिया वहां घबराई।
यानी इनका यह तांडव और इनका वास्तविक चरित्र अगर देखना है, अयोध्या में एक निषाद बेटी, एक कश्यप बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा जो कुकृत्य किया गया वो आप सबने देखा होगा टेलीविजन चैनल के माध्यम से। आपने देखा होगा कन्नौज में कैसे समाजवादी पार्टी का घोषित पदाधिकारी एक बेटी के साथ किस तरीके का व्यवहार कर रहा था। अब आप मुझे बताओ, इन गुंडों के साथ अगर बातों से क्या हम बात करेंगे, अगर बातों से इनको नहीं ठीक करेंगे तो फिर ठीक होंगे कैसे सब होगा। ये तो समाजवादी पार्टी की पहचान बन चुकी है। हर गुंडा, हर दंगाई, हर पेशेवर अपराधी, हर माफिया आज इनका सागिर्द बन चुका है। ये लोग विकास के बैरियर हैं। गरीबों के विकास में ये लोग सबसे बड़ी बाधा है। गरीबों का अन्न हजम करने वाले लोग हैं। विकास की योजनाओं को डकारने वाले लोग हैं। बेरोजगार नौजवान के रोजगार को हड़पने वाले लोग हैं। अभी तो हम इस महीने के अंत में 60,200 से अधिक पुलिस भर्ती का रिजल्ट निकालने जा रहे हैं। 60,200 और हमारे मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, अलीगढ़, यहाँ के नौजवान जब फर्राटे के साथ पुलिस की भर्ती के रिजल्ट में पास होंगे तो सफाइयों के चेहरे फीके पड़ जाएंगे। क्योंकि पहले तो जब भर्ती निकलती थी तो भर्ती में सिपाही की सूची होती थी। अब बहनों और भाइयों, सिपाही की सूची नहीं चलती है। अब तो उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नौजवान, 25 करोड़ की आबादी का कोई भी नौजवान हो, बिना भेदभाव के मेरिट के आधार पर उसको नौकरी मिलती है। मेरिट के आधार पर नौकरी मिलती है। और अगर कोई नौजवान की नौकरी के मार्ग में बाधा पैदा करता है तो उसको उठा करके जेल के सिकटों के अंदर बंद कर दिया जाता है। अपने नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। लेकिन इसमें भी तय किया गया 20% जगह हम लोग बेटियों को देंगे। 50 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में, 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिला। और अब तो मोदी जी ने घोषणा की कि 70 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति होगा उसको हम 5 लाख रुपए हर वर्ष मुफ्त में उपचार के लिए उपलब्ध करवाएंगे। हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध करवाएंगे। ये काम पहले भी हो सकता था, कांग्रेस भी कर सकती थी, समाजवादी पार्टी भी कर सकती थी, बहुजन समाज पार्टी भी कर सकती थी। लेकिन जब विकास के लिए उनके पास फुर्सत हो, अब तो मैंने सुना है कि सपा और कांग्रेस में भी तलाक हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे को छोड़ रहे हैं। अभी तो देखो, अभी एक दूसरे को, अभी उनकी बात आगे बढ़ी है। हरियाणा में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से कहा कि अपने औकात में रहो, यूपी से बाहर निकलोगे तो ठीक कर देंगे। महाराष्ट्र के अंदर भी कांग्रेस ने यही कहा सभा से कि अपनी सीमा का अतिक्रमण मत करो, नहीं तो जो बचा कुचा ये भी सब गायब हो जाएगा। और कांग्रेस को भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने ठन गोपाल कर दिया। कुछ पैसा कुछ भी कोई सीख नहीं, दोनों में ठन गई है। दोनों फिर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, क्योंकि सपा की प्रवृत्ति है धोखा देने की। वे जनता जनार्दन को धोखा देते हैं, युवाओं को धोखा देते हैं, किसानों को धोखा देते हैं, गरीबों को धोखा देते हैं, बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये प्रश्रय देते हैं माफिया को, ये प्रश्रय देते हैं दंगाइयों को,
एक प्रश्रय देते हैं गुंडों को, और इसीलिए मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूं, सम्मान बरकरार रहे, इसके लिए आज मैं आपके पास अपील करने के लिए आया हूं। क्योंकि कुंदर जी का चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है। सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ 2014 से एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पी के रूप में मोदी जी ने पूरे देश के लिए जो किया है, उस भाव को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए उसकी भावभूमि कुंदर की बननी चाहिए, और इसके लिए आह्वान करना इस कुंदर जी को भी मिलना चाहिए। इसीलिए आह्वान करने के लिए बूढ़ा पानी का एयरपोर्ट हम चालू कर चुके हैं, इसको और बड़े पैमाने पर किया जा सके, इसके लिए भाजपा का विधायक चाहिए, इसके लिए भाजपा का विधायक चाहिए। विश्वविद्यालय न बने, ग्लोबल रैंकिंग में जिसका नाम हो, और मुरादाबाद का युवा भी अपनी प्रतिभा से सोल के लिए, नवाचार के लिए उस विश्वविद्यालय को माध्यम बना सके, इसके लिए हमें कुंदर की विधानसभा में रामवीर सिंह चाहिए। बिना भेदभाव के विकास की योजना का लाभ हर घर तक पहुंचे, हर नौजवान को नौकरी मिले, हर अन्नदाता किसान का सम्मान हो, हर व्यापारी सुरक्षित हो, हर बेटे हर बहन को सुरक्षा प्राप्त हो। इसके लिए कुंदरकी में कमल खिलाना आवश्यक है, कमल खिलना आवश्यक है, और उसी का आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। याद करना, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले जो लोग हैं, ये किसी के नहीं है, किसी के नहीं है, याद रखना, किसी के नहीं है। जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था तो पहले दंगाइयों को प्रश्रय करते रहे थे, और जब वहां क्रिया की प्रतिक्रिया हुई तो समाजवादी पार्टी की सरकार मुंह छुपा करके दुबक करके बैठ गई, और 3 महीने तक दंगे होते रहे। ये हाथ है मुजफ्फरनगर के, समझ नहीं पा रहा, और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, सुरक्षा की गारंटी हर बेटी को, हर बहन को, हर व्यापारी को मिलनी ही चाहिए, हर हाल में उसको सुरक्षा करनी चाहिए। सम्मान हर किसान को मिलना चाहिए, हर बुजुर्ग को मिलना चाहिए। अगर हम इस बात को लेकर के चल रहे हैं तो विकास और सुरक्षा की गारंटी हम लोग लेने को तैयार है। जितना विकास के लिए पैसा बोलेंगे हम लोग पैसा देने